जैम टीवी के सारे दर्शक साहबान नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब ते नमस्कार। प्यारे दोस्तों, अज 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालिक भगती ते शक्ति के मुजस्मे श्री गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश उत्सव है, जिस मौके ते असीं तुहानूं बहुत बहुत वधाई दिंदे हां। नाल ही गुरु साहब के परोपकारी ते महान जीवन के कुछ अलौकिक पक्षों बारे जानकारी तुहाडे नाल सांझी कर रहे हाँ। गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश अमृतसर के नाल लगदे इलाके गुरु की वडाली विच होया। पिता श्री गुरु अर्जन देव जी अते माता गंगा जी के घर। गुरु अर्जन देव जी ने जदों पहली बार बालक के दर्शन किए तो उन्होंने मुखों ये फरमाया कि बालक बहुत वड प्रतापी पुरख होवेगा ते वड्डे कारनामे करेगा। उन्होंने इस खुशी में उत्थे पानी की बड़ी किल्लत सी, 6 मालां वाला एक खूह लगवाया बहुत वड्डा, जिस करके उस इलाके का नाम छेहटा साहब पै गया। बालक हरगोबिंद जी हाले 11 वरियां दे सन कि मौके दे मुगल बादशाह जहांगीर दे फिरकाप्रस्त रवैये कारण अते कुछ लोगों के चुके चुकाए ते उसने गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं गिरफ्तार करवा के लाहौर लिजा के तसीहे दिते अते गुरु साहब ने सिख धर्म विच शहादत का संकल्प जिहड़ा सी उसनूं उजागर करदिआं पहली शहादत दिती। उन्हां दी शहादत तो बाद ये कुदरती सी कि सिखां विच निराशता पैदा हो जानी। उस निराशता विचों सिखां नूं कढण लई अते सिख कौम नूं एक नवां रस्ता दिखाउण लई, उत्साह भरन लई, निराशता दूर करने लई गुरु साहब ने बड़ी तीखण बुद्धि के मालिक सन। उन्होंने बड़ियां विचारां कीतियां ते उस वेले हरमंदर साहब के पहले हैड ग्रंथी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब अते सिख पंथ के महान विद्वान भाई गुरदास जी के नाल सलाह मशवरा करके सब तो पहला कार्य ये किया कि श्री हरमंदर साहब के ऐन सामने श्री अकाल तख्त साहब की रचना की, इमारत बनवाई जिथे राजसी अते होर फैसले हुंदे जिन्हां दा दूरअसी प्रभाव पैना हुंदा सी। गुरु साहब ने 2 तलवारां धारण कीतियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, ते उन्होंने ढाडी कला नूं जन्म दिता। ढाडी जथे उत्थे वारां गायन करते सन ताकि नौजवानों विच, संगतां विच, श्रद्धालुओं विच जोश, उमा अते उत्साह पैदा होवे धर्म खातर जूझण दा ते अन्याय के खिलाफ लड़न दा। पहला जिहड़ा जथा सी भाई नत्थे ते अब्दुल्ले दा, उन्हें उत्थे वार गाई। जदों गुरु साहब ने मीरी पीरी का संकल्प कौम के सामने पेश किया, उस वार दियां 3 लाइनां तुहाडे नाल सांझियां करदे हाँ। 2 तलवारी बधियां, एक मीरी दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, ते आखिर चो कहंदे ने पग तेरी की जहांगीर दी। जहांगीर दा ते थोड़ा की मुकाबला है, वो एक दुनियावी बादशाह, तुसी सच्चे पातशाह हो। इस तरह गुरु साहब ने सिखां जोश भरिया और फिर उन्होंने हुक्म किया कि धर्मी फौज तैयार करनी है जुल्म के खिलाफ लड़ने वास्ते। हुण समा बदल गया, इस करके वधिया नस्ल के घोड़े, आला नस्ल के हथियार ते अपने नौजवान जिहड़े ने गभरू वो फौज विच भर्ती करवाओ। इस तरह गुरु साहब के इस हुक्म ते फरमान ते सिखां ने अमल किया ते एक शक्तिशाली फौज तैयार हो गई, जिहदे पास हथियार भी सन, जिन्हां कोल लड़न दा, धर्म की खातिर मर मिटण दा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का एक प्रचंड जज्बा सी। गुरु साहब ने अन्याय के खिलाफ 4 जंगां लड़ियाँ और ये चारे जंगां उन्होंने बड़े संघर्षमय तरीके नाल लड़ियाँ अते इन्हां विच महान जित्तां प्राप्त कीतियां। गुरु साहब ने जदों चौथी जंग लड़ी करतारपुर जिला जलंधर विच, तां उन्हां दे सुपुत्र छोटे त्यागमल जिन्हां दा नाम सी, उन्होंने ऐसी तेग वाही, सूरबीरता के जौहर विखाए, जिसनों वेख के गुरु हरगोबिंद साहब गदगद हो गए कि उन्होंने फरमाया कि ये त्यागमल नहीं, अज तो यदा नाम तेग बहादुर होवेगा, जिहड़े फिर 9वें जामे विच गुरगद्दी दे उत्ते विराजमान होए गुरु तेग बहादुर साहब। हुण गल करदे हां कि गुरु साहब ने जिहड़ा सांझीवालता का संदेश सी वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं सन। उन्हां दी लड़ाई अन्याय ते जुल्म के खिलाफ सी। उन्होंने पहले गुरुआं वल्लों दिते होए जिहड़े सर्व सांझीवालता के उपदेश नूं अगे तोरिया। इहदी एक मिसाल दिना है कि उन्होंने 2 नगर वसाए, एक कीरतपुर साहब ते एक श्री हरगोबिंदपुर ज़िला गुरदासपुर पैंदा कस्बा।
बड़ा रमणीक स्थान है। उत्थे दे मुसलमानां ने बेनती की कि गुरु साहब साढ़े पास नमाज पढ़न लई मसीत नहीं है, तो आप कृपा करो। गुरु साहब ने सिखां नूं आखिया कि इत्थे बहुत वधिया नमाज पढ़न वास्ते मसीत बनाओ, तो ताकि ये मुसलमान भरा जिहड़े ने अपने अकीदे मुताबिक नमाज अदा कर सकन। लिहाजा वो इमारत बन के तैयार हुई मसीत की, तो उसका नाम रखा गया गुरु की मसीत। अज भी उत्थे 5 वक्त नमाज अदा हुंदी है। यह है गुरु साहब का और सारिਆਂ ਨਾਲ प्यार करन दा, मुहब्बत का संदेश देने का एक प्रतੱਖ प्रमाण। गुरु हरगोबिंद साहब ने जिवें मैं कहा ढाडी कला नूं जन्म दिता, इसे करके ढाड सरंगी नाल वारां गाउण वाले ढाडी जथे जिहड़े अज आपां सुणदे हां, ये गुरु हरगोबिंद साहब की भारती संगीत नूं देण है, ढाडियां नूं उत्साहित करना। इहदे नाल ही गुरु साहब ने एक ताउस नां दा, कुछ विद्वानां दा मत है कि ताउस एक जिहड़ा साज है, बड़ा विलक्षण साज है, वो गुरु साहब ने ही ईजाद करवाया, जबकि कुछ होर विद्वान इनू 10वें पातशाह वालों ईजाद किया दसते हैं। ये भी उन्हों की एक देन मनी जा सकती है। गुरु हरगोबिंद साहब नूं बादशाह ने फिर एक बारी चुके चुकाए गिरफ्तार करवा दिता और गिरफ्तार करवा के उन्होंने कैद कर दिता ग्वालियर के किले विच। उत्थे हिंदुस्तान के होर हिस्सों तो 52 राजे भी कैद सन, छोटे छोटे रियासतां दे। ते जदों बाद विच बादशाह जहांगीर नूं अपनी भुल दा एहसास होया कि मैं ये ज्यादती की है गुरु साहब दे नाल, ये मेरी बहुत वड्डी भुल है, ते उन्हें गुरु साहब नूं बेनती की, माफ़ी मंग के कि गुरु साहब मैं आप जी नूं बिना शर्त रिहा करना चाहता हाँ। तो गुरु साहब दा जदों मुरासला मिलिया, संदेश मिलिया, तो गुरु साहब ने कहा कि असी एक शर्त रिहा होवांगे कि बाकी दे राजे जिहड़े आ वो भी नाल रिहा कीते जाण। तो गुरु साहब ने 52 कलियां वाला चोला जिहड़ा सी वो तैयार करवाया, तो उहदियां 52 तणियां नूं फड़ के वो राजे जिहड़े सी, वो भी एक कौतक सी उन्हां दा, वो सारे राजे भी बाहर निकल आए तो वो रिहा हो गए। तो उस वेले कहिंदे ने कि पहली बार भारत में समूहक तौर के उत्ते ये दीपावली का त्यौहार शुरू होया। वो 52 राजे जिथे जिथे भी गए उन्होंने आपो अपनी रियासतां विच दीपमाला की और गुरु साहब दे एक पैरोकार ने जिहड़ा उस जेल का मुख्य अधिकारी सी हरिदास, उन्हें ग्वालियर शहर विच अपने घर उत्ते दीपमाला की। गुरु साहब फिर वक्-वक् मंजिलों नूं तय करते हुए जदों अमृतसर साहब पुजे, उत्थे भी संगतां ने बहुत भरवां स्वागत किया, तो उत्थे दीपमाला की गई, जिस तों दिवाली नूं बंदी छोड़ दिवस वजों मनाया जाण लगा। गुरु हरगोबिंद साहब ने एक होर कार्य किया। गुरु हरगोबिंद साहब ने जदों इस गल का पूरा एहसास हो गया उन्होंने कि उन्हां दे पिता की शहादत लई जिथे होर लोग जिम्मेवार सन, उत्थे एक चंदू नां दा उसका दीवान बादशाह जहांगीर का वो भी जिम्मेवार सी। उन्हें बहुत तसीहे गुरु साहब नूं दिते। तो गुरु साहब ने जदों सुलह हो गई ना बादशाह की, दोस्ताना संबंध हो गए, सदा किसी की विगड़ी नहीं रहिंदी, बहुत दोस्ताना संबंध हो गए। गुरु साहब जहांगीर के सदे ते आगरा भी गए, उत्थे उहदे कोल काफ़ी दिन ठहरे, जिथे उन्हें गुरु साहब की बहुत टहल सेवा की और दोनों के जिहड़े तंबू सन वो नालों नाल सन। तो सिख सच्चे पातशाह कह के गुरु साहब नूं मत्था टेकते सन, तो बादशाह बड़ा प्रभावित हुंदा सी कि देखो मैनू तो लोग बादशाह कहिंदे, इन्हां नूं सच्चा पातशाह कहिंदे ने। उन्हें भी सच्चा पातशाह मन्निया, तो गुरु साहब का हुक्म मन के गुरु साहब ने कहा साडा कसूरवार है, मुलजम है, साडे पूज पिता जी गुरु अर्जन देव जी की शहादत की जिम्मेवार है, साडे हवाले किया जाए। लिहाजा चंदू नूं उन्हां दे हवाले किया गया, तो गुरु साहब ने उन्होंने बनती सज़ा दे के मौत के घाट उतार दिता, क्योंकि वो गुरु अर्जन देव जी शहादत का एक मुख साजिशघाड़ा सी। गुरु साहब दीयां अज़मतां दी की गल करिए। गुरु साहब जिथे बहुत वड्डे योधे सन, सूरबीर सन, महाबली सन, शक्तिशाली सन, उत्थे उदों भी ज़्यादा कोमल हिरदे के मालिक सन। जदों श्री हरिमंदर साहब के हैड ग्रंथी बाबा बुढ़ा साहब वो अकाल चलाना करन लगे, रमदास का स्वीट सन, उदों वो बिरध अवस्था में बहुत, तो उन्होंने मन ही मन में ये अरदास की कि मैं अपने श्वास गुरु हरगोबिंद साहब की गोदी में देने चाहना।
बस फिर की सी घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछांत। गुरु साहब ने कहा मेरा घोड़ा लियाओ। गुरु साहब घोड़े ते सवार होए, 94 सिख नाल रहे और वाहो दाही मंजिल तय करते हुए वो कस्बा रामदास पहुँचे। बाबा बुढ़ा साहब देख के निहाल हो गए और गुरु साहब ने वो सीस जिहड़ा सी बाबा जी का वो अपनी गोदी विच लिया, प्यार नाल परोसन लगे। अखां मिलियां, नेत्रा विच जल आ गया दोहां दे ते बाबा बुढ़ा जी ने वाहिगुरू वाहिगुरू करदियां गुरु हरगोबिंद साहब की गोदी विच अपने आखिरी श्वास लए ते सचखंड जा बिराजे। गुरु साहब ने अपने हत्थीं उन्हां दीयां अंतिम रस्मां निभाईयां और उत्थे उन्हां दी याद विच शानदार गुरुद्वारा अज बनिया होया है, जिथे उन्हां दा संस्कार किया गया सी। कस्बा रामदास वो अमृतसर विच पैंदा है। ये है गुरु साहब का कोमल भावी होना। एक पासे महाबली, एक पासे महादानी, महासूरबीर, संगीत के कदरदान, रसीए, जथेबंदक आगू, कौम की नवउसारी करने वाले, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार करने वाले ते एडे कोमल भावी के करुणा ते वैराग की मूर्ति भी ना। गुरु हरगोबिंद साहब ने कुल 48 साल की आरजा भोगी। उन्होंने वो कारज किए जिहड़े युगां दे विच भी नहीं किए जा सकते, यानी युगां जिहड़े कारज 48 साल की छोटी जी उम्र विच करके ते गुरु हरगोबिंद साहब इस फानी संसार तो चले गए, अकाल चरणों च लीन हो गए। अंतिम समा जिहड़ा सी उन्हां दा वो श्री कीरतपुर साहब विखे बीतिया ते उत्थे ही वो सचखंड विखे प्रस्थान कर गए। गुरु साहब की अजमत नूं, गुरु साहब की वडियाई नूं, गुरु साहब के अलौकिक गुणां नूं, गुरु साहब की अदुੱਤੀ शख्सियत नूं रूपमान करते हुए सिख पंथ के बहुत वड्डे विद्वान और गुरु ग्रंथ साहब के लिखणहारे भाई गुरदास जी पहले अपनी वार दियां कुछ लाइनां विच इस तरह जिक्र करते हैं। 5 प्याले 5 पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूर्त हरगोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोढ़ियाँ रूप दिखावन वारो वारी, दल पंजन गुर सूरमा वड जोधा व परोपकारी, जुग जुग सतगुर धरे अवतारी, जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। अज गुरु हरगोबिंद साहब महाबली भगती ते शक्ति का सुमेल करके मीरी ते पीरी का एक नवा संकल्प संसार के सामने पेश करने वाले और एक ये सोच देने वाले कि धर्म ते राजनीति नूं इकट्ठे करके चलना चाहिए, पर जिहड़ा धर्म है उहदे ताबे रहनी चाहिए राजनीति। जे राजनीति धर्म के ताबे चलेगी, उहदे अधीन चलेगी तो फिर राजा जिहड़ा वो न्यायकारी ही होवेगा, वो जुल्म नहीं करेगा, वो अन्याय नहीं करेगा, वो इंसाफ करेगा, अदल करेगा। तो अज गुरु साहब नूं उन्हां दे प्रकाश पुरब दे उत्ते आपां याद करते हुए शीश झुकाउंदे हुए आग्या चाहुंदे हां। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।